बांग्लादेश में जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार किए गए, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, उसके विरुद्ध में पूरे देश में हंगामा हो गया है। हिंदू संगठन के लोग, हिंदू परिवार के लोग एक होकर रैलियां निकाल रहे हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को राजधनवार में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान सभी के चेहरे पर आक्रोश साफ दिख रहा था। आयोजन की अगुवाई अखंड हिंदू एकता के द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, पूर्व सांसद कोडरमा रविंद्र कुमार राय के अलावे प्रखर वक्ता श्री 1008 श्री सीताराम शरण जी महाराज, प्रदीप योगी जैसे नायक लोग मौजूद थे। रैली पूरे धनवार बाजार में भ्रमण की। सभी चिलचिलाती धूप में इस रैली में भाग लिए और अपना आक्रोश व्यक्त किए। पूरे बांग्लादेश में आंधी और तूफान आ जाएगा। हम ऐसा करना नहीं चाहते। ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, इसलिए हम इस प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपने औकात में रहो और अपनी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ो। धार्मिक लड़ाइयां लड़ने का प्रयास करोगे तो जीत जाओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बांग्लादेश में रह रहे निर्दोष। सर्वप्रथम मैं आप सबों को बता दूं कि आज धनवार के ग्रामीणों के द्वारा, सकल हिंदू समाज के द्वारा जो आक्रोश रैली का प्रदर्शन किया गया है, उसके पीछे वजह तो सभी जानते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और निर्मम हत्या के विरोध में हम लोगों ने यह आक्रोश रैली निकाला है। आज उन लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को इस रैली के माध्यम से, इस उमड़ते हुए जनसमूह के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि सुधर जाइए। बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान का हर हिंदू उसके साथ है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के हिंदुओं को और जितने भी जहां भी हिंदू हैं सबों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझें, आप समझें कि किस वंश से हैं, याद करें। मैंने एक कविता भी लिखा था और बताया था कि हम हिंदू हैं हिंदुस्तान के, हम हैं खुद से नहीं है आपसे, हम डरते हैं तो डरते हैं। हम रामकृष्ण के वंशज हैं परशुराम के, हम डरते हैं तो खुद से, वरना डरते नहीं है किसी के बाप से। इसलिए मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि हम राम, कृष्ण और परशुराम के वंशज हैं। अगर हमने हथियार उठा लिया तो कोई भी टिकेगा नहीं। बस मैं ये संदेश उन लोगों को भी देना चाहता हूं और अपने हिंदू समाज के समस्त कार्यकर्ताओं को, जितने भी हिंदू संगठन है, सबको बताना चाहता हूं कि आप किनके वंशज हैं उनको याद कीजिए। आपके श्री राम को मानने वाले हैं तो श्री राम क्या रखते थे पता है ना? धनुष और बाण। अगर हनुमान को मानने वाले तो क्या लेके चलते थे? गदा। अगर कोई महाकाल के भक्त है तो त्रिशूल। परशुराम के भक्त है तो परशुराम क्या लेके चलते थे? जब हमारे देवता, हमारे ईश्वर जिनको हम अपने मानते हैं, वो हमेशा अपने सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे, तो हमें भी हथियार उठाने पर मजबूर ना करें कोई। बस मैं इतना ही कहूंगा और उनको संदेश देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज जो आप कार्यक्रम देख रहे थे, यह हमारा आक्रोश रैली था। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और एक साथ अंधेरे रात में जिस प्रकार से हमला हुआ हिंदुओं पर, वो बड़ा निंदनीय है। इसलिए हम सभी हिंदू संगठन एक मंच पर आकर, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वनवासी कल्याण केंद्र हो, चाहे हमारा व्यापार संघ हो, चाहे राष्ट्रीय फाउंडेशन हो, सभी संगठन एक मंच पर आकर हम लोगों ने विरोध किया। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा निश्चित हो। और जब जब हिंदू जागा है, देश का संकट भागा है। इसलिए हम सभी संगठित हों, एक हों, और एक अगर हम होते रहेंगे तो निश्चित समस्या हमारा दूर होता रहेगा। आज राजधनवार की जनता को हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार का एक प्रदर्शन किया। आज पूरे पाकिस्तान के बारे में बताया गया। पाकिस्तान जहाँ 18% आबादी थी, आज 1% हो गया है। बांग्लादेश में इसी प्रकार के हिंदू का आबादी घटते जा रही है। आखिर क्यों हिंदू पर जुल्म हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, और कोई दुनिया में बोलने वाला नहीं है। ये हम लोग भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए आज हम लोग एकत्रित होकर के एक आवाज उठाए हैं कि हम सभी कोई जाति पात नहीं है, सब हम लोग हिंदू हैं। और हिंदू के ऊपर जो भी अत्याचार करेगा उसका जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे इसके लिए क्यों हम लोग तैयार हैं। आज देख रहे हैं
बांग्लादेश में क्या स्थिति हुआ है, हमारी माताएं बहनों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो बर्दाश्त करने की चीज है? हमारे धर्मशास्त्र में भी है, अन्याय कभी सहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, सबसे बड़ा पाप है, और इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सभी आदमी संगठित हो, और कोई जात पात नहीं है, जितने हिंदू हैं हम लोग सभी एक है। एक हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने कहा है, तो पुस्तक में लिखा है कि हिंदू वहां भी पिटाया है जहां बहुसंख्यक में थे। कारण क्या है? वहां एक जाति हो जाती, बनिया है, भूमिहार है, यादव है, जाति में बांट कर रखा गया। आप लोगों से अनुरोध होगा कि जाति को तोड़ करके हम जितने हैं सभी एक हिंदू है, हिंदू के रास्ते पर चले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हम लोगों को झुका सकता है। जय हिंद, जय जय। देखिए, हिंदुस्तान का विभाजन जब 14 अगस्त 1947 को हुआ था, उस समय से लेकर के दुनिया के जिस भी देश में हिंदू हैं, उनके साथ आए दिन अत्याचार होता रहा है। विभाजित भारत के पाकिस्तान में भी जो हिंदू थे उनके साथ अत्याचार हुआ। जहां जनसंख्या 20% से ऊपर थी, अब वहां घट के 3% हो गई। बांग्लादेश 1971 में बना, हिंदुस्तान के सहयोग से बना। वहां हिंदुओं की संख्या 18% थी, वो घट करके आज 8% हो गई। अभी सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, उससे भारत को कोई लेना देना नहीं, हिंदू समाज को कोई लेना देना नहीं। लेकिन सत्ता परिवर्तन के आड़ में कट्टर जमायते इस्लाम के लोगों ने और हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया। तो सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला कर रहे थे, यहां तक तो बात समझ में आती थी कि उनका आंतरिक मामला था। लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करके और बांग्लादेश के हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमला, ये किसी प्रकार से इसका औचित्य नहीं है। लेकिन दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर हमला होता है, उसकी सुरक्षा में आवाज कौन लगाएगा? इस धरती से आवाज लगेगी। तो आज ये कह सकते हैं कि भारत एकमात्र ऐसी धरती है जहां से हिंदुओं पर अत्याचार यदि हुआ तो उनकी रक्षा के लिए आवाज बुलंद करने का एकमात्र स्थान भारत है। हिंदुओं के साथ हमारी वहां की मां बहनों की इज्जत लूटी गई। फिर से जवान बहनों को उन लोगों ने जबरदस्ती अपना निकाह करके और अपना हवस का शिकार बनाया है। सैकड़ों मंदिर, मठ उजाड़ दिए गए, जला दिए गए। आखिर ये आवाज जब दुनिया में कोई देश नहीं उठा रहा है, कोई सरकार नहीं उठा रही है, तो आम हिंदू इस आवाज को उठाए कि हमारे हिंदू भाई जहां भी हैं वो सुरक्षित रहें, और दुनिया की सरकारें इस पर ध्यान दें, और हमारी भारत सरकार भी ध्यान दे। हमें फक्र है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय की ओर बांग्लादेश का ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन दुनिया हिंदुओं के दबाव में आए, और हिंदू बांग्लादेश के मां बहनों के साथ हैं भारत के, हम उनके दर्द से द्रवित हैं। उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने वालों पर हमें आक्रोश है। मैं यही कह सकता हूं कि हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने वाला आज दुनिया में कोई नहीं। हिंदू जो हिंदुस्तान में रहता है वही आवाज उठा सकता है। इसलिए आज धनवार के हिंदू समाज, नौजवान, माताएं, बहनें, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज भरी गर्मी में और यहां प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि दुनिया के कहीं किसी कोने में हिंदू पर अत्याचार हुआ, मंदिरों पर अत्याचार होगा, मठों पर अत्याचार होगा, तो धनवार जैसी जगह पर भी हिंदू समाज के पक्ष में हम एकजुट होंगे, आवाज उठाएंगे। मैं समझता हूं ये आवाज देश के साथ साथ विदेशों तक जाएगी, और हिंदुओं की रक्षा में दुनिया के लोग इकट्ठे होंगे।